जय हिंद। आज हम जानेंगे लुसेंट का लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं और हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का जो उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो कौशाम्बी से गुप्त वंश का उदय हुआ। और अगर इसका संस्थापक बोलेगा आपसे, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक हुआ वह श्रीगुप्त हुआ। कौन हुआ? श्रीगुप्त हुआ। आगे, काशी प्रसाद के अनुसार गुप्त वंश कौन से जाति से थे? तो गुप्त वंश के जो जाति थे वो जाट बताया गया है। किसके अनुसार? तो काशी प्रसाद के अनुसार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राम चौधरी के अनुसार जो है गुप्त वंश को ब्राह्मण बताया गया है। गुप्त वंश को ब्राह्मण बताया गया है। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त वंश को क्षत्रिय बताया गया है। गुप्त वंश को क्षत्रिय बताया गया है। और 4 नंबर बोला गया है एलन अल्टेयर के अनुसार गुप्त वंश को वैश्य बताया गया है। गुप्त वंश को वैश्य बताया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी ना, वो संस्कृत थी। राजकीय भाषा संस्कृत थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर देखते हैं, गुप्त वंश में श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह कौन से धर्म को मानते थे? तो वो मानते थे वैष्णव धर्म को। कौन से धर्म को मानते थे? तो मानते थे वैष्णव धर्म को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, सात नंबर, श्रीगुप्त जो उपाधि धारण किया था वो उपाधि का नाम क्या था? तो श्रीगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे भारत में जो था उपाधि वो महाराजा धीराज की उपाधि फेमस था उस वक्त। ठीक है, इसलिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था श्रीगुप्त ने। ओके देन, 8 नंबर, दूसरा शासक अगर आपसे बोलेगा गुप्त वंश का दूसरा शासक, तो दूसरा शासक हुआ घटोत्कच। कौन हुआ? घटोत्कच। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 280 से 320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, तीसरा शासक कौन हुआ? तो तीसरा जो शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। और इसका कार्यकाल अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 320 से 335। ठीक है, 320 से 335 किसका कार्यकाल रहा? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो लिच्छवी दोहित की राजकुमारी थी जिसका क्या नाम था? तो कुमार देवी नाम था। ओके, और उसी से उसका विवाह हो गया था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। और जब चंद्रगुप्त प्रथम का जब विवाह हो गया तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उस अपनी बीवी से, मतलब अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण जो है बहुत प्रेम थे वो दोनों में। तो अपनी प्रेमिका, मतलब कहने का अर्थ है अपनी कुमार देवी के लिए एक सिक्का चलाया। ठीक है, कुमार देवी के लिए सिक्का चला दिया। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। ठीक है, आगे 11 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पे कब बैठा था? 319 से 320 ईस्वी में बैठा। और राजगद्दी पे बैठने के दौरान वो कौन सा संवत प्रारंभ कर दिया? तो वो प्रारंभ कर दिया गुप्त संवत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो गुप्त संवत जब बोलेगा कि कब प्रारंभ हुआ था, तो 319 से 320। ठीक है, 319 से 320 दोनों देता है। ओके, आगे देखते हैं। 13 नंबर, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो अपनी राजधानी बनाया था ना, वो पाटलिपुत्र बनाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग गुप्त वंश का क्रम। ठीक है, कैसे कैसे शासक मतलब आए थे, किस तरह से आए थे, उसका क्रम देखते हैं। पहला, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त माना जाता है। और वो श्रीगुप्त का कार्यकाल अगर बोलेगा आपसे तो 240 से 280 तक था। दूसरा शासक आया घटोत्कच का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 280 से 320 ईस्वी तक था। ओके, तीसरा शासक आया चंद्रगुप्त प्रथम। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 320 से 320 ईस्वी तक, 320 से 335 ईस्वी तक
इसका कार्यकाल रहा। इसी ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा शासक आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 335 से 375 तक। ठीक है, समुद्रगुप्त का कार्यकाल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अब, वो हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किया था, वो उपाधि का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका उपाधि धारण किया था? कविराज की उपाधि धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या बोला गया है कि समुद्रगुप्त जो थे ना, वो संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी क्यों थे? क्योंकि उसे ना इसलिए उसे संगीत प्रेमी बोला जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त को बीना बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और इसकी जानकारी जो मिला है, समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिला है वो सिक्कों में मिला है। ठीक है, सिक्कों में आकृति मिला, मतलब सिक्कों में फिगर मिला है। और फिगर में दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है उसमें। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किया था, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। क्यों? क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ कराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिच्छवी दोहित भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किया था, एक उपाधि का नाम और था, तो प्रतिरथ की उपाधि धारण किया था और परिक्रमा की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लेकिन ये कहा किसने था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नाम के विद्वान रहते थे, मतलब कवि रहते थे। और हरिसेन जो है किसकी रचना किया था? तो प्रयाग। किसकी रचना किया था? तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया था। ठीक है, प्रयाग